नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कंघी की और बालों का एक पूरा गुच्छा हाथ में आ गया, या फिर नहाते वक्त जब झड़ते बाल दिखते हैं तो टेंशन हो जाती है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो चलिए आज इसी टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, अगर ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ किसी एक की समस्या नहीं है। आज के टाइम में ये लाखों लोगों की परेशानी बन चुकी है। तो हाँ, ये बहुत कॉमन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो फिर सवाल ये उठता है कि बाल झड़ते ही क्यों हैं, और सबसे जरूरी, इन्हें रोका कैसे जा सकता है? तो चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं। आज इस विश्लेषण का मकसद बिल्कुल साफ है, बालों के झड़ने के असली कारणों को समझना और उनके असरदार समाधानों के बारे में जानना। हम अपनी पूरी बात को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि कारण क्या है, फिर बात करेंगे समाधानों की, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना है, और आखिर में ये जानेंगे कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कब पड़ती है। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है उसकी जड़ को समझना। तो आखिर ये बाल झड़ते ही क्यों हैं? तो देखिए, बालों के झड़ने के पीछे ना मोटे तौर पर ये 5 वजहें हो सकती हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक कारण हो, या फिर कई सारे कारण मिलकर बालों पर असर डाल रहे हों। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है हमारे खाने पीने की आदतें। सोचिए, जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए सही खाद पानी चाहिए, वैसे ही हमारे बालों को भी मजबूत रहने के लिए प्रोटीन, आयरन और विटामिन्स की जरूरत होती है। अगर डाइट में ही इनकी कमी हो जाएगी तो जाहिर है बालों की नींव ही कमजोर पड़ जाएगी। अब एक और चीज है जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, और वो है स्ट्रेस। जी हाँ, ज्यादा सोचना, किसी बात की टेंशन लेना या किसी भी तरह का मानसिक दबाव, इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है, और बाल झड़ना इसका सबसे पहला संकेत हो सकता है। और हाँ, हम अपने बालों को ट्रीट कैसे करते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू इस्तेमाल करना, रोज़ रोज़ ड्रायर या स्ट्रेटनर से स्टाइल करना, या फिर डैंड्रफ जैसी स्कैल्प की कोई प्रॉब्लम होना, ये सब भी बालों को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, पर अब सबसे जरूरी सवाल, इसका सल्यूशन क्या है? तो चलिए अब फोकस करते हैं उन कदमों पर जो बालों को फिर से हेल्दी और मजबूत बनाने के लिए हम उठा सकते हैं। ये रहा एक सिंपल 5 स्टेप एक्शन प्लान। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस अपनी रोज की जिंदगी में कुछ छोटे छोटे लेकिन असरदार बदलाव करने हैं जो सच में एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम, सही डाइट। दाल, दूध, अंडे, हरी सब्जियां और फल, ये सब बालों के लिए सुपर फूड की तरह हैं। ये वो अंदरूनी मजबूती देते हैं जो कोई भी महंगा प्रोडक्ट बाहर से नहीं दे सकता। दूसरा कदम, तेल मालिश। अरे ये सिर्फ हमारी दादी नानी का नुस्खा नहीं है, इसके पीछे साइंस है। जब हम हल्के हाथ से सिर की मालिश करते हैं तो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे क्या होता है? बालों की जड़ों तक पोषण बेहतर तरीके से पहुंचता है और वे मजबूत होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बाल धोने के सही तरीके की। कई लोगों को लगता है रोज शैम्पू करना अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादा धोने से स्कैल्प का नेचुरल ऑयल निकल जाता है जो बालों को प्रोटेक्ट करता है। तो बेहतर है कि एक माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल हफ्ते में बस 2 से 3 बार ही किया जाए। और आखिर के 2 कदम हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हैं। कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद लेना और स्ट्रेस को मैनेज करना, जैसे योग करके या कोई स्पोर्ट्स खेलकर। ये न सिर्फ हमारे बालों के लिए बल्कि हमारी पूरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन कॉमन मिस्टेक्स पर नजर डालते हैं जो हम शायद अनजाने में रोज कर रहे हैं और अपने बालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, अब जरा इन आदतों पर गौर कीजिए। जैसे कि गीले बालों में कंघी करना। उस वक्त बाल अपनी सबसे कमजोर हालत में होते हैं और बहुत आसानी से टूट जाते हैं। या फिर रोज रोज शैम्पू करके स्कैल्प के जरूरी तेलों को ही खत्म कर देना। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन असल में बालों को बहुत कमजोर बना देती हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कब घरेलू नुस्खे काफी नहीं है और हमें एक एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। तो रेड फ्लैग क्या है? सीधी सी बात है, अगर बाल नॉर्मल से बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या सिर में कहीं पर खाली पैच या गंजेपन के धब्बे दिखने लगे हैं तो फिर इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें।
बिना देर किए डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ये किसी अंदरूनी मेडिकल कंडीशन का संकेत भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बालों का झड़ना एक कॉमन प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका इलाज न हो। सही जानकारी, सही आदतें और सही लाइफस्टाइल से इस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। और जाते जाते ये एक सवाल सोचने के लिए है कि क्या हमारे बालों की सेहत असल में हमारे पूरे शरीर की सेहत का आईना है? इस पर जरूर सोचिएगा।